ये देख, आजकल इंडिया में स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कम, प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। कंप्यूटर में ग्लिच, एग्जाम पेपर लीक, गुंडागर्दी की वजह से 2 अगस्त हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स सारे मिलकर दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सामने प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। उनकी डिमांड है कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लाओ एंड जितना स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है उसका अकाउंटेबिलिटी उठाओ। सरकार ने भी तुरंत अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाया। पुलिस ने कई सारे प्रोटेस्टर को अपने साथ गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गए, पर प्रोटेस्टर ने जब जाने से मना कर दिया तब उसे जोर जबरदस्ती पीट कर ले जाया गया। ये देख, प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है। पर आखिर ये मिसमैनेजमेंट हुआ कैसे? क्या ये कंप्यूटर ग्लिच का कारण अनपेड ओवरटाइम इंटर्न है? आखिर हर बार एग्जाम पेपर क्यों लीक होता है? इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को और जानते हैं कि अगले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट की तैयारी कब शुरू करें। हर साल एसएससी के द्वारा ग्रुप बी, सी, डी जैसे पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। यूपीएससी में ए ग्रुप के लिए एग्जाम होता है। एसएससी में 12 पास स्टूडेंट्स का भी एग्जाम होता है। सो जिन स्टूडेंट्स को 12 के बाद ही अच्छे सरकारी नौकरियाँ चाहिए होता है वो एग्जाम के लिए बैठते हैं। कई तो 10 के बाद ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। एसएससी का एग्जाम कई फेजेस में होता है जिसमें कई तरह के स्टाफ रिलेटेड या फिर क्लरिकल जॉब्स होते हैं। 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक एसएससी फेज 13 का एग्जाम होने वाला है जिसमें 3 लाख के करीब कैंडिडेट्स अपीयर्स हुए थे। ध्यान देना, ये एसएससी सीजीएल नहीं है, वो ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स के लिए है। उसका एग्जाम बाद में होने वाला है। नॉर्मल एग्जाम शुरू होने से 7 से 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड देना शुरू होता है, मगर इस बार 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिला था एंड उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिट कार्ड खाली निकल कर आ रहा था। इन गलतियों के बाद भी जब स्टूडेंट एग्जाम देने गए पर वहां जाके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लगे एसएससी एग्जाम के खिलाफ। #SSC मिसमैनेजमेंट ट्विटर पे ट्रेंड करने लगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से इस बार एसएससी एग्ज़ाम में बहुत सारी गलतियाँ हुई। बहुत स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर्स अपने चॉइस के लोकेशन के बजाय बहुत दूर मिला। देखो, यूजुअली जब तुम एप्लीकेशन फिलअप करते हो तुम्हें 3 लोकेशन चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है एंड एलोकेशन के टाइम मोस्टली अगर सीट अवेलेबल हुई तो उन्हीं 3 लोकेशन में एक लोकेशन को एलोकेट कर दिया जाता है। मगर इनसे इस बार बहुत बड़ी भूल हो गई। स्टूडेंट्स को रैंडमली कोई भी सेंटर एलोकेट कर दिया गया, इवन अपने स्टेट के बाहर भी। जैसे कि जयपुर के एक स्टूडेंट ने बताया उनका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सेंटर एलोकेट हुआ एंड कुछ स्टूडेंट का तो ऑन द स्पॉट लोकेशन चेंज कर दिया गया। सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब मेरा सेंटर तो यही है, फिर भी हमारा एग्जाम नहीं हुआ। एसएससी डायरेक्टर और ऑफिशियल्स के मुताबिक करीब 55,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर्स हुआ है। अगर 3 लाख कैंडिडेट्स से इतना प्रॉब्लम हुआ है, एसएससी सीजीएल में 30 लाख कैंडिडेट से कितना प्रॉब्लम होगा। पर उन लोगों की प्रॉब्लम्स यहीं पर ख़त्म नहीं होती। भीड़ भाड़ में झूलते हुए जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं तब उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक होता है। उस सेंटर का एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया जाता है। जहां पर एग्ज़ाम देने जाते हैं वहां जाके देखता है कि एग्ज़ाम सेंटर जंगल के अंदर किसी के घर में है। इवन कुछ एग्ज़ाम सेंटर के नीचे तो गाय भैंस बांध कर रखी हुई थी, शायद गुड लक की वजह से, जिससे कई सिक्योरिटी कंसर्न्स भी पैदा होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब कुछ लकी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देते हैं तब मिड एग्ज़ाम में ही बहुत सारी गड़बड़ियाँ होते हैं। पुराने कंप्यूटर्स में पायरेटेड विंडोज 7 चलाने की वजह से सिस्टम फेलियर हो जाते हैं, सर्वर क्रैश होते हैं, कुछ क्वेश्चन में इमेज ही लोड नहीं होता, 10 से 15 मिनट के लिए कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं। कई जगहों पे तो पावर कट का प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं। ख़राब ईवीएम की तरह ही ख़राब माउस भी दिए जाते हैं जिससे 4 बार क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन सिलेक्ट होता है। मुनू गुलिया नाम का एक प्रोटेस्टर ने बताया कि जो पेन उन्हें दिया गया था वो काम नहीं कर रहा था और पेपर भी बहुत ख़राब था। अरे रुको, ये सब तो कंप्यूटर्स की गलतियाँ थी, अभी इंसान की गलतियाँ बाकी है। तो कई स्टूडेंट ने ऐसा दावा किया है कि इनविजिलेटर्स अपना काम अच्छे से नहीं किया। कई स्टूडेंट को हेल्प करने की बजाय यूट्यूब शॉर्ट्स पे एनिमे एडिट्स देखने में और रील्स बनाने में बिजी थे। बहुत ही छोटे छोटे रूम में एग्ज़ाम लिए जा रहे थे जिसमें बेसिक पानी और टॉयलेट्स का भी अरेंजमेंट नहीं था। कई सारे स्टूडेंट को तो रात के 10 बजे तक भी बिठा के रखा गया था। वैसे इसका रीज़न किसी को नहीं पता। एग्ज़ाम सेंटर के पास में डीजे बज रही थी। तुम सोच के देखो कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीजे के गाने या फिर एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा।
एंड बहुत सारे सेंटर्स में तो बाउंसर्स रखे गए थे जिससे अगर कोई कंप्लेन करे तो उनको शांत किया जा सके। जो पहले एक सिर्फ सोशल मीडिया में वायरल ट्रेंड था वो अब एक बड़ा प्रोटेस्ट का फॉर्म लेता है, जिस वजह से 2 अगस्त को दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफिस के सामने हजारों स्टूडेंट एंड टीचर्स एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट शुरू करते हैं एसएससी एग्जाम के मिसमैनेजमेंट और इनरेगुलरिटीज के खिलाफ। प्रोटेस्ट शुरू होने के कुछ समय के बाद ही एसएससी बोर्ड ने तुरंत रेस्पॉन्स कर दिया। ऑफिशियल्स ने खुद प्रोटेस्टर को इनवाइट किया अपने घर में, पर प्रोटेस्टर ने वहां जाने से मना कर दिया, जिस वजह से पुलिस कुछ टीचर्स और स्टूडेंट को फोर्सफुली घर ले गई। स्पेसिफिकली सोशल मीडिया में एक टीचर फेमसली नोन एज नीतू मैम जो कि उसी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थी, उनको भी 13 जुलाई के रात अरेस्ट कर लिया गया। ज़्यादा खिंचाखिंची की वजह से एक टीचर के हाथ भी टूट गए। ऑल्दो सारे लाठी चार्जेस की एलिगेशन को दिल्ली पुलिस ने डिनाइड कर दिया, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि इंडियन पुलिस ऐसा कभी नहीं करेगा। पर आखिर स्टूडेंट्स का डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं वो? प्रोटेस्टर वही चाहते हैं जो कि इंडिया का हर यूथ जो ऐसे एग्जाम देते हैं चाहते हैं, जो कि ये अगली बार से एसएससी प्रॉपरली कंडक्ट हो। जो इतना कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। इतने दूर ट्रैवल करने के बाद एग्ज़ाम ना दे पाने की वजह से कंपनसेशन मिले उनको। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पैसे का नहीं है, अपने हक और जस्टिस के लिए है। पर सिर्फ ये सब स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का असली कारण नहीं है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंप्लेंट था एडुकेटी। एडुकेटी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एग्जाम से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट को। देखो बात यह है कि गवर्नमेंट के पास गंदगी, एडुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह फालतू चीज़ों के टाइम नहीं होता, इसीलिए वो बहुत सारे एग्जाम के मैनेजमेंट का पूरा बोझ एडुकेटी जैसे प्राइवेट वेंडर को दे देते हैं, जो कि सेंटर एलोकेशन से लेके एडमिट कार्ड रिलीज और आंसर सीट कलेक्शन एंड अदर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। बट हर बार की तरह ही एडुकेटी से छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई, जैसे कि एग्जाम सेंटर के नाम पे किसी के घर पे बिठा के रखना। एंड कई स्टूडेंट के हिसाब से उन्होंने जब सबके खिलाफ सेंटर में आवाज़ उठाई तो वहाँ पे सो कॉल्ड बाउंसर्स के द्वारा उन्हें पीटा गया। एंड बाकी जितना भी कंप्लेंट्स हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। एडुकेटी कोई नई कंपनी नहीं है, इनका कंट्रोवर्सी ट्रैक बहुत ही बड़ा है। अगर तुम इनका पोर्टफोलियो चेक करोगे तुम्हें बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 2022 में मध्य प्रदेश के टीचर एग्जाम के लिए एडुकेटी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बट एडुकेटी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया कमीशन के साथ। एंड रिजल्ट क्या आया, पेपर लीक। पर एमपी सरकार ने छोटी छोटी गलती कह के माफ़ कर दी। 2023 में और एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पटवारी एग्जाम के लिए, जिसमें भी चीटिंग हुआ। जब 2 बार एडुकेटी ने गलती कर दी तो मध्य प्रदेश के सीएम ने रिक्वायरमेंट ही कैंसिल कर दिया। एडुकेटी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और रिजल्ट क्या आया, एडुकेटी को 6 महीने बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 2022 में एनटीए ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एडुकेटी के खिलाफ एलिगेशन होने के बाद भी। इवन एनटीए के एग्जाम में भी पेपर लीक के केस सामने आई, जो कि एडुकेटी ने ही ऑर्गेनाइज किया था, जिस वजह से साल 2023 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एक लिस्ट निकाला जिसमें स्पेसिफिकली एडुकेटी को इनएलिजिबल बोला गया क्योंकि वो खुद गरीब था। बट आखिर ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी एडुकेटी को एसएससी का वेंडर मिला कैसे? जब पैसे बचाने की बात आती है तो इंडिया बहुत आगे होता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एडुकेटी ने पर स्टूडेंट का चार्ज रखा 230 रुपये, जो कि पहले के वेंडर्स जैसे कि टीसीएस 350 रुपये का चार्ज काटता था। एंड ये बात हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि अगर हम स्पेस में कम बजट में जा सकते हैं तो एडुकेशन क्या चीज़ है, इसीलिए एडुकेटी को फिर से एक बार टेंडर मिल गया। पर एक बात ध्यान रखना भूल गया कि मून लैंडिंग के पीछे मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, पर यहाँ नहीं। पर जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद एसएससी के चेयरमैन ने अपना मुनबरात तोड़ा तो बताया कि ब्लैक लिस्ट का केस पूरा झूठ था, मगर डीजीटी ने तो 2023 में ही ऑफिशियल लिस्ट निकाल लिया था। सो यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की खुद से बनती नहीं, या फिर कोई तो झूठ बोल रहा है। सो इनमें से कितना कंप्लेन सरकार ने सुने? वेल कुछ, जैसे कि जिन स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने में प्रॉब्लम हुआ था उनको एग्जाम में रीअपियर होने का फिर से मौका मिलेगा एंड 100 रुपीज़ का फीस भी वापस मिलेगा अगर स्टूडेंट का आंसर शीट ठीक हुआ तो। वीडियो वायरल होने के बाद 16,600 स्टूडेंट के लिए 2 अगस्त को एक एग्जाम हुआ भी था, उनमें से सिर्फ 48% अटेंडेंस ही था एंड वो भी कैंसिल हो गया सर्वर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। एसएससी के चेयरमैन गोपाल कृष्णन ने भी एश्योर किया है कि एडुकेटी के ऊपर एक पेनल्टी लगाया जाए, बट उनको इस बार के लिए वेंडर के लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा क्योंकि दूसरा वेंडर ढूंढने में बहुत समय लग सकता है। यानी चोर अब जेल के अंदर से ही चोरी करेगा। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो आई डोंट थिंक एनीथिंग बिग विल हैपन। बेसिक जो रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है वो पूरा करेंगे एंड सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। एंड जैसे कि ये किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट की गलती नहीं है, न्यूज़ मीडिया में भी इसे कुछ दिनों में ही भुला दिया जाएगा एंड देन फिर से एक एग्जाम होगा एंड देन प्रोटेस्ट होगा। ये लूप चलता ही रहेगा। हम अगला वीडियो इंडिया में हुए सारे स्कैम एग्जाम के बारे में बनाने वाले हैं। सो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अगर तुम्हें ऐसे ही और भी टेक एंड साइंस रिलेटेड स्टोरीज जानना है तो इस चैनल को फॉलो करो।